राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है अच्छी बहू। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। स्वाति अंदर आई ही थी कि डोर बेल की आवाज़ आई। पिछले कुछ दिनों से उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसने स्कूल से छुट्टी ले रखी है। उसने दरवाजा खोला तो देखा अम्मा जी की पुरानी पड़ोसन गीता चाची थी। अरे चाची जी, आप आइए आइए, अम्मा जी आपको देखकर खूब खुश होंगी। इतना कहकर स्वाति उन्हें अंदर ले आई। मन ही मन सोच रही थी कि आज फिर बहु पुराण सुनना पड़ेगा। अम्मा जी के कमरे में उन्हें बैठाकर खुद रसोई में चाय बनाने चली गई। वापस आई तो कानों में वही बात पड़ी। ससी, मैं तो धन्य हो गई, ऐसी बहू पाकर। एक गिलास इधर का उधर नहीं रखने देती। कहती है अब आपकी उम्र थोड़ी है काम करने की, आप अपने कमरे में रहो और भजन पूजन करो। स्वाति उन्हें ही देख रही थी और सोच रही थी कि शायद अम्मा जी भी उसकी तारीफ करेंगी, लेकिन न उन्होंने कुछ बोला बल्कि गीता चाची के कहे जा रही थी। गीता चाची की यही बात बुरी लगती थी कि वो सुनती नहीं थी, बस बोलती ही जाती थी, बोलती ही जाती थी जब तक बैठती थी। ससी, रूपाली तो बिजनेस भी करती है और घर भी संभालती है और मेरा भी बहुत ख्याल रखती है। चाची जी चाय नाश्ता करती जाती थी और रूपाली की तारीफ करती जाती थी। कुछ देर और बैठकर वो जाने लगी तो अम्मा जी ने स्वाति से कहा कि जो गोद के लड्डू बनाए थे वो उनके लिए रख दे। स्वाति ने एक डिब्बे में लड्डू रख दिए, उन्हें दिए तो गीता चाची ने उसे आशीर्वाद दिया और चली गई। उनके जाते ही स्वाति ने अम्मा जी से अपने मन की बात की। अम्मा जी, गीता चाची यहाँ आकर रूपाली की इतनी तारीफ क्यों करती हैं? क्या मिलता है उन्हें? अब बिटिया बातें करने कुछ तो हो, बस इसीलिए शायद। लेकिन अम्मा जी, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप तो मेरी तारीफ करती ही नहीं। स्वाति ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा तो अम्मा जी हंस पड़ी और बोली, अब मेरी बहू इतनी अच्छी होती तो मैं उसकी तारीफ करती, लेकिन क्या करूं, हाय मेरी किस्मत। अम्मा जी ने कहा और वो दोनों हंस पड़ी। कुछ दिनों बाद अम्मा जी जब ठीक हो गई तब स्वाति की दिनचर्या वापस शुरू हो गई। शेखर और अचरज का टिफिन तैयार करना, अचरज को स्कूल छोड़ना, शेखर की फाइलों से लेकर उसके जूते मोजे तक वो तैयार करती थी। फिर जल्दी जल्दी अम्मा जी के स्नान का ध्यान और शुद्ध भोजन की व्यवस्था भी वही करती थी। लगभग एक महीना हो गया था। उसके स्कूल में होली की छुट्टियां थी। वो अम्मा जी को लेकर मंदिर गई थी। लौटते वक्त रास्ते में गीता चाची का घर पड़ा तो वो अम्मा जी से बोली, अम्मा जी बहुत दिन हो गए गीता चाची नहीं आई, उनकी तबीयत तो ठीक होगी ना? हाँ बिटिया, गीता आई तो नहीं है बहुत दिनों से। चलिए उनके घर चलते हैं, इसी बहाने रूपाली से भी मिलना हो जाएगा। अरे नहीं बिटिया, ऐसे अचानक किसी के घर? अरे अम्मा जी, चाची भी तो हमारे घर यूं ही बिना बताए आ जाती हैं, चलिए चलते हैं। इतना कह उसने कार गीता चाची के घर के सामने जाकर रोक दी। गाड़ी से उतर दोनों ने पोरच में कदम रखा और दरवाजे पर पहुंच डोरबेल पर हाथ रखते ही डोरबेल बजाई कि अंदर से रोने चीखने की आवाज आई। गौर से सुना तो समझ में आया कि गीता चाची रो रही है और रूपाली और राजेश उन पर चिल्ला रहे हैं। यह नहीं कि अपने कमरे में बैठे भजन करें, बस उठाया मुंह और सबके सामने चली आई।
रूपाली की आवाज थी। माँ, जब आपसे मना किया है तो आप क्यों करती हो ऐसा? राजेश भी रूपाली के सुर में सुर मिलाया हुआ था बोल रहा था। कमरे में पानी नहीं था। मैंने महाराज से कहा, लेकिन वो लाया ही नहीं। प्यास से मेरी जान निकल रही थी, इसीलिए। चाची जी ने सुबकते हुए कहा। तो रूपाली तिखाई से बोली, बस इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। जरा सा कुछ कहो तो रोने धोने बैठ जाती हैं। बस इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। स्वाति से वो अंदर जाकर पूछना चाहती थी, चाची जी, यही है आपकी आदर्श बहू जिसकी तारीफों के आप कसीदे पढ़ा करती थी? उसने कदम आगे बढ़ाया कि अम्मा जी ने उसे रोक लिया और वो दोनों घर वापस लौट आई। घर आकर स्वाति खूब बड़बड़ाई कि कैसे आज गीता चाची की पोल खुली। उसने शेखर को भी बताया। खाने की टेबल पर पूरे समय वो यही बातें करती रही कि वहां क्या सुना उसने और अम्मा जी ने। शेखर शांति से सब सुनता रहा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो स्वाति झल्ला गई। शेखर, कुछ बोलोगे नहीं तुम? स्वाति, मैं क्या बोलूं? यह उनका आपसी मामला है। गीता चाची ने ऐसा क्यों किया होगा, समझो। कोई भी अपने घर की बुराई नहीं करता। चाची जी अपनी बहू की तारीफ करती थी, इसीलिए कि उनको किसी के घर की हालत का पता न चले। तुम इस बात को अब यहीं खत्म करो और आगे बढ़ो। समझो, न तो तुमने कुछ सुना और न ही कुछ देखा। और हाँ, किसी और से इस बात का जिक्र मत करना। इतना कहकर शेखर अम्मा जी के कमरे में चला गया। स्वाति भी उठी और अपने काम में लग गई। 3-4 दिन बीते। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग से यह किस्सा निकल गया। कुछ दिन बाद स्कूल से लौटते वक्त वो एक जगह सब्जियां खरीदने रुक गई। तभी किसी ने उसे पुकारा। मुड़कर देखा तो समा बाजी खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर उन्हें अपने पास बुला लिया। और बताओ स्वाति, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है बाजी, आप बताइए, आप कैसी हैं? बहुत दिनों बाद मिली। हाँ भाई, अब तुम ठहरी नौकरी पे से तो हम कब आए तुम्हारे घर? बस यही सोचते दिन निकल जाता है। समा के कहने पर दोनों हंस दी। तभी समा कुछ याद करते बोली, अरे, तुमने गीता चाची के बारे में सुना? जिस तरह समा बाजी ने यह वाक्य बोला था, स्वाति का दिल दहक रहा था। उसे याद आया कि रूपाली और राजेश दोनों ही कितने रूखेपन से गीता चाची के प्रति। उसने अजनबी से सिर हिलाया तो समा बोली, राजेश उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया है। स्वाति हैरान रह गई यह सुनकर। उसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो दोनों ऐसा करेंगे। उसने समा से कुछ जरूरी काम याद आ गया कहकर विदा ली और घर आ गई। किसी को कुछ नहीं बताया इस बारे में। दूसरे दिन स्कूल से लौटते समय रूपाली के घर की तरफ अपनी कार बढ़ा दी। रूपाली के घर पहुंची तो नौकरों ने बताया कि रूपाली आ रही है, वो यहीं हॉल में बैठकर थोड़ी देर इंतजार करे। स्वाति वहीं बैठ गई और एक मैगजीन उठाकर उसके पन्ने पलटने लगी। तभी कुछ मिनट हुए थे कि अंदर से रूपांश, रूपाली और राजेश के 17 साल के बेटे की आवाज आई, और मम्मा, आज आप और डैड कहीं बाहर चले जाइएगा। क्यों? रूपाली अपने चित्र परिचित स्वर में बोली। मम्मा, उन्हें क्या लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? इसमें ट्रस्ट वाली क्या बात है बेटा? हम उनसे मिलना चाहते हैं। आखिर हम भी तो देखें कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। बस मम्मा, आपका यही ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। जरा जरा सी बात में इमोशनल ब्लैकमेल। मैंने आपसे कह दिया ना कि आप दोनों हम लोगों की पार्टी में मत आना, मतलब मत आना। नहीं तो अभी बता दो, मैं कहीं और पार्टी कर लूंगा उनके साथ। इतना कह रूपांश वहां से निकल गया। स्वाति सोच रही थी
कि कितनी समानता थी उस दिन और आज में। तभी रूपाली बाहर हॉल में आई। हेलो स्वाति, बहुत दिनों बाद अचानक कैसे याद आ गई? स्वाति कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन रूपाली के भविष्य में गीता चाची का अतीत देखकर कुछ ज्यादा नहीं बोली। रूपाली, वो अम्मा जी गीता चाची से मिलने का बड़ा मन था। अगर तुम उनका एड्रेस दे दो तो मैं उन्हें उनसे वहां मिला लाऊंगी। स्वाति ने कहा तो रूपाली ने झेप गई। उसने कुछ नहीं कहा और एक कागज पर गीता चाची का एड्रेस लिखकर स्वाति को दे दिया। स्वाति एड्रेस लेकर घर आ गई। रात के खाने पर सबके साथ अपने मन की बात कह बोली कि कल छुट्टी है तो सब दोपहर में गीता चाची से मिलने जाएंगे। सबने हाँ कर दी। दूसरे दिन सबको वहां मिलने आया देख गीता चाची की आंखें भर आई। उसने स्वाति को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और सबको धन्यवाद कहा।